नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। केरल में एक रहस्यमयी और बेहद खतरनाक बीमारी ने लोगों को चिंता में डाल दिया है और बीमारी का नाम है ब्रेन ईटिंग अमीबा, यानी ऐसा अमीबा जो सीधे दिमाग पर हमला करता है और वैज्ञानिक भाषा में इसको निग्लेरिया फाउलेरी भी कहा जाता है। ये एक दुर्लभ लेकिन जानलेवा संक्रमण है जो अब केरल में तेजी से फैल रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अब तक राज्य में इसके 69 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से 18 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सिर्फ पिछले एक महीने में ही इस बीमारी ने 7 लोगों की जान ले ली। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है, बल्कि आम जनता में भी डर का माहौल है। यह अमीबा एक छोटा सा जीव है जो गंदे और गर्म पानी में पनपता है। जब इंसान ऐसे अशुद्ध पानी में नहाता है या फिर तैरता है और पानी नाक के जरिए शरीर में चला जाता है, तो ये अमीबा सीधा ट्रैवल करके ब्रेन यानी दिमाग तक पहुंच सकता है। वहां ये ब्रेन टिश्यू को नुकसान पहुंचाता है और फिर शुरू होता है एक जानलेवा सिलसिला। पहले तेज सरदर्द, फिर बुखार, मतली, उल्टी, दौरे, यहां तक कि भ्रम, कोमा और आखिर में मौत भी हो सकती है। डॉक्टरों की माने तो ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि यदि वक्त रहते इसका इलाज ना मिले तो इसकी मृत्यु दर 100% तक हो सकती है। हालांकि अब समय पर डायग्नोसिस और दवा मिलने से केरल में कुछ मरीजों की जान भी बचाई जा सकी है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर वक्त रहते इस अमीबा का पता चल जाए तो CSF टेस्ट के जरिए इसकी पहचान की जा सकती है और मिल्टेफोसिन नाम की दवा से इसका इलाज भी संभव है। अभी तक माना जाता था कि ये इन्फेक्शन जून जुलाई के महीने में ही दिखता है, लेकिन इस साल अगस्त सितंबर तक मामले देखने को मिल रहे हैं। इसके पीछे वजह बताई जा रही है जलवायु परिवर्तन और समय से पहले आया हुआ मानसून, जिसकी वजह से बारिश लंबी खिंच गई और पानी ठहरा रहा। एक और चिंता की बात यह है कि यह बीमारी अब सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। केरल में 3 महीने के बच्चे से लेकर 91 साल के बुजुर्ग तक इसके शिकार हुए हैं और यही वजह है कि सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और सभी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी संदिग्ध लक्षण को हल्के में ना लें। यह संक्रमण ना तो हवा से फैलता है और ना छूने से, लेकिन अशुद्ध पानी, खासतौर पर तालाब, झील या रुके हुए पानी में तैरना इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। ऐसे में लोगों को ऐसे पानी से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये अमीबा सीधे दिमाग यानी ब्रेन पर असर करता है और इलाज के लिए अगर समय बहुत कम मिलता है तो स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। सिर्फ 14 से 18 दिन। भारत में यह बीमारी कोई नई नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में इसके मामलों में इजाफा हुआ है। ICMR के आंकड़ों के मुताबिक 2019 तक देश में इस बीमारी के कुल 17 मामले थे, लेकिन कोविड के बाद कई तरह के इन्फेक्शंस में तेजी आई और ब्रेन ईटिंग अमीबा भी उन्हीं में से एक है। तो अगर आप गर्मियों या बरसात में तैरने का शौक रखते हैं या फिर बच्चों को पानी में खेलने भेजते हैं, तो अब सतर्क रहने का वक्त है। साफ पानी में ही नहाएं, नाक में पानी बिल्कुल ना जाने दें और किसी भी असामान्य लक्षण पर फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। याद रखिए, यह बीमारी भले ही दुर्लभ हो, लेकिन वक्त रहते ना पहचानी जाए तो इसका अंजाम बहुत गंभीर हो सकता है।